भूतिया बंगला, बालासोर, ओडिशा। एक पुराने बंगले में एक अजीब रहस्य है। जब भी रात को उस बंगले के पास से गुजरते हैं तो वहां से अनदेखी आवाजें सुनाई देती है। कहानी में यह भी शामिल है कि उस बंगले में एक रात रुकने वाले शख्स ने रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था। बालासोर के गांव में रात का वक्त मानो समय ही ठहर जाता था। दूर एक अकेला बंगला खड़ा था, सालों से वीरान। इसकी टूटी खिड़कियां खुली आंखों की तरह घूरती थीं और जर्जर छत मानो किसी भयानक राज को छुपाए हुए थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस बंगले में एक आत्मा रहती है। कई साल पहले एक अमीर व्यापारी यहाँ रुका था, लेकिन सुबह तक उसका कोई पता नहीं चला। बस इतना पता चला कि रात भर अजीब चीखें सुनाई दे रही थीं। अमन, एक युवा इतिहासकार, रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। वह इस बंगले के किस्से सुनकर रोमांचित हो उठा। उसने गांव वालों को मनाया और आखिरकार एक रात उस बंगले में रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त के बाद अमन अकेला बंगले की तरफ चला। टूटी हुई जाली का दरवाजा खोलते ही उसे ऐसा लगा मानो ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी में समा गई हो। अंदर का अंधेरा घना था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बंगला पुराने फर्नीचर और धूल से भरा हुआ है। दीवारों पर टंगी तस्वीरों में उदास चेहरे थे, मानो वे भी इस रहस्य का बोझ ढो रहे हों। रात गहराती गई। अचानक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई अदृश्य चीज दीवारों के पीछे घूम रही हो। अमन ने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर हवा में हल्का सा ताल ठनका। दूर से आने वाला कोई गीत लग रहा था, लेकिन वो उदास और भयानक स्वर वाला था। अमन का दिल दहलने लगा। कुछ देर बाद एक खिड़की जोर से पटकी। अमन दौड़कर वहां गया, लेकिन खिड़की तो खुली ही थी। हवा में सिर्फ पत्तों के सरसराहट की आवाज आ रही थी। अचानक अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी, तेज तीखी हंसी जो अमन की रूह को कंपा गई। वह घबरा कर पीछे हटा, टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए। अचानक टॉर्च की रोशनी एक तस्वीर पर पड़ी। यह उसी अमीर व्यापारी की तस्वीर थी जो सालों पहले गायब हो गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि तस्वीर में आदमी अकेला नहीं था। उसके पीछे धुंधली रोशनी में एक और चेहरा दिख रहा था। एक महिला का चेहरा, उदास और गुस्से से भरा हुआ। अमन को अचानक समझ आ गया, यह कोई भूत नहीं था। शायद वह महिला असल में जिंदा थी और उस रात बंगले में छिपी हुई थी, गुस्से और बदले की आग में जलती हुई। शायद उसने ही उस व्यापारी को मारा था। अभी अमन इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरे में उसे लगा मानो हर कोना कोना उसे घूर रहा है। वह चीखा, कौन है? बाहर आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। गांव वालों को सुबह खबर मिली। वे दौड़कर बंगले की तरफ आए। अंदर का नजारा उन्हें भी हिला कर रख गया। अमन गायब था। सिर्फ टूटी हुई टॉर्च और दीवार पर खून का एक छोटा सा धब्बा बचा था। कुछ दिन बाद गांव के पास नदी किनारे एक लाश मिली। पहचान मुश्किल थी, लेकिन कलाई पर एक पुराना कंगन था। वही कंगन जो उस महिला की तस्वीर में था। अब सवाल ये था कि असल में हुआ क्या था? क्या अमन ने सचमुच उस महिला की आत्मा देखी थी, या वो सिर्फ उसका ख्याल था? और वो महिला सच में जिंदा थी, या ये भी कोई भ्रम था? बंगला का रहस्य और गहरा हो गया। क्या वो वाकई में भूतिया था, या फिर किसी भयानक अपराध का गवाह? ये सवाल आज भी अनसुलझे है। रात के अंधेरे में दूर से उस बंगले की टूटी खिड़कियां खुली आंखों की तरह घूरती है, मानो वो भी इस खौफनाक कहानी को अपने सीने में दबाए हुए है।